फिल्म की कहानी की शुरुआत 1990 के एक बर्थडे पार्टी से होती है, लेकिन अपने ही इस बर्थडे पार्टी में यह लड़का बारी बारी से अपनी माँ, अपने दादा के साथ वहाँ आए कई गेस्ट को मार डालता है। पर तभी एक गोली चलती है और सीन यहीं कट हो जाता है। पर यहाँ जो भी हुआ था वो काफी खौफनाक था, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। कहानी अब 34 साल आगे बढ़ती है और हमें लियो और लेक्सी को दिखाया जाता है। लियो इस बीच के किनारे अपनी गर्लफ्रेंड लेक्सी को प्रपोज करने आया है और जल्द ही यह दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी लियो के फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला दूर से इन पर नजर रखे हुए था। ये बंदा लियो से ये कहता है कि उसके पास बस 2 दिन है। अगर 2 दिन के अंदर लियो ने पैसे नहीं दिए तो वो लेक्सी को जान से मार देगा। लियो बहुत घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। लेक्सी यह देखती है और लियो के चेहरे पर डर का कारण पूछती है। वो लेक्सी को बताता है कि जब 12 साल की उम्र में उसके मॉम डैड मारे गए तो उसके बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अंकल बचे, अंकल एडन, जो कि बहुत अमीर थे। लेकिन उन्होंने कभी भी उन लोगों की मदद नहीं की। उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वह एक बहुत कंजूस इंसान थे। यहाँ तक कि लियो के माता पिता के मारे जाने के बाद अंकल एडन ने लियो को फोस्टर होम में भेज दिया और फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन अब कई साल बीत चुके हैं और अब जब लियो शादी कर रहा है तो वो चाहता है कि वो उनसे जाकर मिले और उनके साथ अपने पुराने रिश्ते सुधारे, क्योंकि अब अंकल एडन ही उसके परिवार के नाम पर आखिरी इंसान है। लेक्सी इमोशनल होकर तैयार हो जाती है और लियो और लेक्सी उसके अंकल एडन के घर जाते हैं। जैसा कि लियो ने बताया था कि अंकल एडन काफी अमीर थे। एडन आर्मी के लिए रोबोट बनाने का काम करते थे। वो लोग अंकल एडन से मिलते हैं। एडन एक बड़े से विला में अकेला रहता है। यहाँ एडन लियो और लेक्सी को देख के बहुत खुश होता है, पर एडन इन दोनों को ठीक से पहचान नहीं पाता। एडन उन दोनों को बताता है कि 2 साल पहले उसके कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन उसकी असिस्टेंट फ्रेया ने एडन को बताया था कि उनका एक भतीजा है और उन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन अंकल एडन भी अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। वैसे लियो अभी भी एडन से बहुत नाराज था, लेकिन अंकल एडन को लेक्सी बहुत पसंद आती है। विला के अंदर आने पर लियो यह नहीं देख पाता कि एक साया उसे देख रहा था। उसके बाद एडन लियो और लेक्सी के साथ लंच करता है। वैसे तो इस पूरे घर में एडन अकेला रहता था, पर उसके घर का काम करने के लिए फ्रेया नाम की एक असिस्टेंट वहां पर रहती थी, जो कि सुबह से लेकर रात तक एडन के घर का काम करती थी और उसके बाद वहां से चली जाती थी। लियो एडन को इतने साल बाद वापस आने का कारण बताता है कि वो और लेक्सी शादी कर रहे हैं। ये न्यूज सुन के एडन बहुत खुश होता है, लेकिन तभी लियो का ध्यान उस कमरे में रखी हुई एक रोबोट की तरफ जाता है। लियो बोलता है, ये क्या है? यह सुनकर एडन हंसने लगता है और बोलता है कि यह रॉबिन है, इसे मैंने बनाया है। लेक्सी बोलती है, यह कितना क्यूट है, पर यह करता क्या है? इस पर अंकल एडन सबको कमरे से बाहर लाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और लेक्सी को कहते हैं, दरवाजे पर 3 बार नॉक करो। लेक्सी ऐसा ही करती है और उसके बाद जब वो सभी अंदर जाते हैं तो उस चेयर से रॉबिन नाम का वो रोबोट गायब था। लेक्सी को समझ नहीं आता कि रोबोट गायब कैसे हुआ। क्या यहाँ पर कोई है जो कि इस रोबोट को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहा है? वो लोग एडन से पूछते हैं, लेकिन एडन हंसते हुए बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। लेकिन फ्रेया बहुत डरी हुई होती है। लियो फ्रेया से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। फ्रेया लियो को वार्न करती है और कहती है कि क्या उसे आत्माओं पर यकीन है? लियो कहता है, नहीं, मुझे इन सारी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं। लियो हंसता है और कहता है, यह सारी बातें बकवास होती है, और इतना कहकर लियो भी आराम करने चला जाता है। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि फ्रेया की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर थी। रात में फ्रेया एडन के कमरे में जाती है और एडन को इनडायरेक्टली अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर एडन उसे बताता है कि वो फ्रेया को अपनी बेटी जैसा समझता है। पर उन दोनों की बातें रॉबिन सुन रहा होता है। फ्रेया अब घर जाने के लिए टैक्सी मंगवाती है और वहां से अपने घर के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी फ्रेया को एहसास होता है कि एक साया उसका पीछा कर रहा है। वो तबेले में जाकर चेक करती है कि वहां पर क्या है, लेकिन रॉबिन नाम का वो रोबोट फ्रेया के ऊपर हमला कर देता है और फ्रेया को मार देता है। आखिरकार फ्रेया के साथ उस रोबोट ने ऐसा क्यों किया था? कौन है ये रोबोट? कहानी अब और भी खौफनाक और इंटरेस्टिंग बनने जा रही थी। दूसरे दिन इन सारी बातों से अनजान एडन फ्रेया का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका था और फ्रेया कभी अपने काम पर लेट नहीं होती थी, इसलिए एडन को परेशानी होने लगती है। अब लियो भी जाग जाता है। लियो देखता है कि एडन बहुत परेशान है। लियो एडन से कहता है कि चिंता करने की क्या बात है, एडन के पास तो इतने पैसे हैं कि वो दूसरे आदमी को हायर कर लेंगे। उसके बाद लियो एडन से पूछता
है कि आपका सेफ तो सुरक्षित है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रेया उससे पैसे लेकर भाग गई। एडन पूछता है, कौन सा सेफ? तुम किस सेफ के बारे में बात कर रहे हो? तो लियो उसे समझाता है, क्या आपको याद नहीं है कि आप अपने सारे पैसे अपने एक लॉकर में रखते थे क्योंकि आपको बैंक के ऊपर यकीन नहीं था, और वो लॉकर इसी घर में है। मेरे पापा ने मुझे यह बात बताई थी। लेकिन एडन को यह सारी बातें याद नहीं है। तभी एडन का ध्यान रॉबिन की तरफ जाता है और वो यह देखता है कि रॉबिन के चेहरे पे खून के दाग हैं। वो समझ जाता है कि जरूर रॉबिन ने ही कुछ किया है। वो रॉबिन को ऊपर के कमरे में ले जाता है और रॉबिन से पूछता है, क्या तुमने फ्रेया को मार दिया? लेकिन रॉबिन कुछ नहीं बोलता, जिससे एडन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी बैटरी निकाल देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन एडन यह नहीं देख पाता कि बैटरी निकालने के बाद भी रॉबिन अभी भी मूवमेंट कर रहा था और रॉबिन को अब और भी गुस्सा आ रहा था। अब रात हो जाती है और यह दिखाया जाता है कि लियो लेक्सी को सोता छोड़ के पूरे घर की तलाशी ले रहा है। लियो को तलाश थी उस लॉकर की और उसके अंदर के पैसे की। असल में इसी पैसे के लिए लियो यहाँ तक आया था। लियो पूरे घर में उस लॉकर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो यह नहीं देख पाता कि रॉबिन भी लियो को देख रहा था। रॉबिन लेक्सी के पास जाता है, लेकिन इससे पहले वो लेक्सी को मार पाता। लेक्सी चिल्ला देती है। लेक्सी की आवाज सुनकर लियो वहां पर आ जाता है, लेकिन उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद लेक्सी ने कोई बुरा सपना देखा था। अगली सुबह जब एडन की आंख खुलती है तो वो यह नोटिस करता है कि रॉबिन ऊपर वाले कमरे से नीचे आया हुआ है। वो रॉबिन के पास जाता है और देखता है कि उसकी बैटरी तो निकली हुई थी, लेकिन रॉबिन अभी भी हरकतें कर रहा था, जिससे वो बहुत डर जाता है। इन सारी बातों से अनजान लेक्सी अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है, लेकिन लियो बहुत परेशान था क्योंकि उसे गुंडे के पैसे वापस देने थे। इसलिए वह एक प्लान बनाता है कि आज रात वो ऊपर वाले कमरे में जाकर चेक करेगा कि कहीं लॉकर वहां तो नहीं है। रात होती है और लियो अपने प्लान के मुताबिक ऊपर वाले कमरे में जाता है, लेकिन यह कमरा रॉबिन का था। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को खोलता है तो बॉक्स के अंदर एक लेटर, एक शर्ट और कुछ खिलौने थे। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को बंद करता है, वहां पर रॉबिन को देख के लियो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एडन आ जाता है। यहाँ पर आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। एडन लियो को बताता है कि एडन को अपने एक्सीडेंट से पहले की कोई भी बात याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो आर्मी के लिए रोबोट को बनाता था और रॉबिन को उन्होंने ही बनाया था। कई साल पहले उनका एक बेटा और वाइफ थी। बेटे का नाम था रॉबिन और वाइफ थी जेन, पर उन्हें याद नहीं कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। कुछ लोग यह कहते हैं कि रॉबिन 11 साल की उम्र में मर गया और जेन यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने आप को मार लिया। लेकिन एडन को इन सारी बातों पर यकीन नहीं था। जब वो होश में आया तो यह रोबोट उनके साथ था। पहले तो एडन को ऐसा लगता था कि शायद यह रोबोट काफी एडवांस है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि यह कोई मामूली रोबोट नहीं था। इसके अंदर एक आत्मा थी और फिर धीरे धीरे एडन को पता चलने लगा कि इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे रॉबिन की है, और रॉबिन अब भी मेरे साथ है। ये खौफनाक सच्चाई सुनकर लियो को बहुत अजीब लगता है और अब वो बहुत डर चुका था। अगली सुबह 2 पुलिस ऑफिसर एडन के घर आते हैं। वो एडन को कहते हैं कि फ्रेया के भाई सैम ने हमारे पास कंप्लेन की है कि उसकी बहन 2 दिन से घर नहीं आई। वो आपके घर में काम करती थी। 2 दिन पहले रात 9 बजे तक वो आपके घर में थी। आपके घर के लोकेशन के पास ही उसने एक टैक्सी मंगवाई थी, लेकिन वह यहाँ से गई ही नहीं। वो कहाँ है? एडन को पता था कि रॉबिन ने उसके साथ कुछ किया है, इसलिए वो बहुत डरा हुआ होता है, जिससे उन दोनों पुलिस वालों को एडन के ऊपर शक हो जाता है। पर सर्च वारंट न होने के कारण फिलहाल वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमें यह दिखाया जाता है कि फ्रेया का भाई सैम पीछे वाले तबेले में जा रहा होता है, वही तबेला जहाँ पर फ्रेया की लाश अभी भी मौजूद थी। सैम उस जगह पहुँच जाता है और अपनी बहन की लाश देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल कर पाता, रॉबिन उसे भी मार देता है। इधर एडन को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो रॉबिन को ऊपर कमरे में लेके जाता है और एडन रॉबिन से पूछता है कि क्या उसने फ्रेया को मारा है, लेकिन वो यह नहीं देख पाता कि लियो उनकी सारी बातें सुन रहा था। अंदर एडन बहुत खुश हो जाता है। वो रॉबिन को छोड़ के वहां से चला जाता है। जब लियो अंदर आता है तो देखता है कि टेबल पर नो लिखा हुआ है और यह नो और किसी ने नहीं बल्कि रॉबिन ने लिखा था। अब लियो को यकीन हो चुका था कि एडन की बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, इसलिए वो नेट पर सर्च करता है कि क्या एडन की फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उसे पता नहीं थी। तभी उसे एक आदमी पीटर का ब्लॉग मिलता है। उसके ब्लॉग में यह लिखा हुआ है कि 1990 के बर्थडे पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से एडन के घर में आज भूत है। लियो इस आदमी को कॉल लगाता है और उससे पूछता है। तब पीटर उसे सारी सच्चाई बताता है कि आज से 34 साल पहले यानी कि 1990 में एडन की एक बीवी थी जेन और उसका बेटा था रॉबिन। जेन रॉबिन को पसंद नहीं करती थी, बात बात पर उसे बेसमेंट में बंद कर देती थी, उसे मारती थी और उसके बर्थडे वाले दिन भी जेन ने ऐसा ही किया था। लेकिन उस दिन रॉबिन के सब्र का बांध टूट गया और रॉबिन ने यह फैसला किया कि वह सबको मार देगा।
वह बेसमेंट से बाहर निकलता है और उस पार्टी में आए हुए हर एक लोगों को मार देता है। मैं किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाता हूँ। यह सुनकर लियो बहुत डर जाता है। यहाँ लियो पूछता है रॉबिन का क्या हुआ। पीटर उसे बताता है कि एडन ने ही अपने बेटे को गोली मार दिया था, क्योंकि एडन यह समझ चुका था कि रॉबिन अब एक शैतान बन चुका है। लेकिन रॉबिन के मरने के बाद एडन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने ही बेटे को मार डाला। इसलिए उसने एक ऐसा प्रोटोटाइप रोबोट बनाया जिसकी मदद से वो रॉबिन की आत्मा को उस रोबोट में कैद कर सके। यह सारी सच्चाई सुनकर लियो बहुत डर जाता है। लेकिन इससे पहले लियो कुछ सोच पाता, वहाँ पर लेक्सी आ जाती है। लेक्सी बहुत नाराज थी क्योंकि उसने लियो के फोन पर उसके पैसे लेने और धमकी वाले मैसेज देख लिए थे। लियो लेक्सी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। इसीलिए लियो यहाँ लेक्सी को उस लॉकर की बात भी बताता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। पहले तो लेक्सी को यह सब गलत लगता है, पर मजबूरी में वो भी मान जाती है। वह दोनों एक प्लान बनाते हैं कि रात में वह एडन की कॉफी में नींद की दवाई मिलाकर एडन को कुछ देर के लिए बेहोश कर देंगे ताकि उन्हें मौका मिले उस लॉकर को ढूंढने का। लेक्सी ऐसा ही करती है और एडन बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों लॉकर को ढूंढ पाए, उन दोनों को यह पता चलता है कि उनके घर में एक बार फिर से पुलिस आई है, क्योंकि अब फ्रेया का भाई सैम भी गायब है और सैम के मोबाइल का लोकेशन इसी घर से आ रहा है। डर से लियो और लेक्सी दरवाजा नहीं खोलते और एडन तो पहले से बेहोश था। इसलिए दोनों पुलिस वाले फैसला करते हैं कि वो दोनों पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुसेंगे। एक पुलिस वाली पीछे के रास्ते का इस्तेमाल करती है, लेकिन रॉबिन वहां आ जाता है और रॉबिन उस लेडी ऑफिसर को बुरी तरह से मार डालता है। उस पुलिस वाली को ढूंढते हुए उसका पार्टनर उस तबेले में आता है तो रॉबिन उसे भी मार देता है। पुलिस वाले तो मर चुके थे, लेकिन अब बारी लियो और लेक्सी की थी। इन सारी बातों से अनजान लियो और लेक्सी लॉकर को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लियो के दिमाग में एक ख्याल आता है कि रॉबिन की माँ उसे बेसमेंट में बंद करती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेसमेंट में ही लॉकर है। वो दोनों बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ इस कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि जो रोबोट उनसे छुप के था वो अब उनके सामने आ जाता है। लियो, जो कि ये सच्चाई बहुत पहले से जानता था कि इस रोबोट के अंदर एक आत्मा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाते हुए एक कमरे की तरफ भागता है और फाइनली उसी कमरे में उन्हें लॉकर मिल जाता है। वह लोग जब लॉकर खोलते हैं तो देखते हैं कि लॉकर के अंदर तो कुछ भी नहीं था, यानी नील बटे सन्नाटा। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी रॉबिन लेक्सी को मार देता है और लियो को बेहोश कर देता है। जब लियो की आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और अब फाइनली रॉबिन की आवाज सुनाई देती है। रॉबिन कहता है कि मैं जब भी झूठ बोलता था तो मेरी माँ मुझे यहाँ पर लाकर बांध देती थी और मुझे मारती थी। अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। लियो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने अंकल से सुलह करने के लिए आया था। रॉबिन को पता था कि लियो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो लियो को तड़पाना शुरू करता है और मजबूरी में आकर लियो सारी सच्चाई उगल देता है कि वो यहाँ पर अपने अंकल के पैसे चुराने के लिए आया था। लेकिन अब इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो दिमाग घुमा देता है। रॉबिन कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एडन के भतीजे तो नहीं हो, तुम एक बहरूपिये हो। सच बताओ कि तुम कौन हो। लियो डर कर सारी सच्चाई बताता है कि उसका और एडन का कोई रिश्ता नहीं है। एडन के एक्सीडेंट से पहले लियो यहाँ पर नौकर का काम करता था और उसने एडन से उसके भतीजे के बारे में सुन रखा था। इस घर में काम करने की वजह से लियो को सब कुछ पता था, पर एडन के एक्सीडेंट के कुछ साल पहले ही उसने वहाँ काम छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद लियो की जिंदगी में गुंडे आए, पैसे आए, उधारी आई। लियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक दिन उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि एडन का एक्सीडेंट हुआ था। एडन तो बच गया था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। इसलिए लियो ने यह चाल चली कि वो एडन का भतीजा बनकर इस घर में आएगा और इस घर में आकर चोरी करेगा। यही थी लियो की सच्चाई। रॉबिन कहता है कि तुमने जो किया सब गलत था और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन रॉबिन यह नहीं देख पाता कि लियो अपने हाथ खोल चुका था और लियो अचानक रॉबिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लियो रॉबिन को मार पाता, एडन जो अब होश में आ गया था वो लियो को गोली मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉबिन के बॉडी को एडन एक बार फिर से रिपेयर करता है और अब उसका बेटा एक बार फिर से वापस लौट चुका था और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे अगले वीडियो में।